हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा और मैं होप करता हूं कि ये नया साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो और आप इस नए साल के अपने सभी रेजोल्यूशंस कंप्लीट कर पाए। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो की और जानते हैं कि AEW का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद AEW को लेकर कौन कौन से अपडेट सामने आए हैं। तो गाइज, प्रॉबेबली AEW का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद अब क्रिस जेरिको ट्रबल में आ सकते हैं। AEW ने ब्रॉडी ली जूनियर को ऑफिशियली अपने कंपनी में साइन कर लिया है। प्रॉबेबली AEW में एक नई चैंपियनशिप आ सकती है और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एरिक रोवेन की AEW के साथ क्या स्टेटस है। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT की व्यूअरशिप की। पर मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप बताना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 698 के व्यूअर्स, जो कि देखा जाए तो NXT के शो के मुकाबले काफी अच्छी थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक AEW स्पेशल हॉलीडे बैश डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 775 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो के मुकाबले थोड़ी सी कम थी। लेकिन गाइज, अब हम बात करते हैं इन दोनों ही शोज के इस वीक के व्यूअरशिप की। तो गाइज, इस वीक इन दोनों ही शोज में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 17% कम हो चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 586 के व्यूअर्स, जो कि देखा जाए तो NXT के शो के मुकाबले काफी कम है। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW स्पेशल ब्रॉडी ली के लाइव सेलिब्रेशन डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 23.5% ज्यादा बढ़ी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है और इस वीक जो AEW के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 977 के व्यूअर्स, जो कि देखा जाए तो 1 मिलियन के काफी करीब है। और मुझे लगता है कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ब्रॉडी ली की वजह से काफी सारे लोगों ने देखा है, इसीलिए इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के काफी करीब पहुंच चुकी है, जो कि AEW के लिए काफी अच्छी बात है। क्योंकि गाइज AEW ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उनका इस वीक का AEW का डायनामाइट शो उनकी व्यूअरशिप या फिर उनकी रेटिंग के लिए नहीं होने वाला। और इस डेमोग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक के AEW और NXT की व्यूअरशिप बैटल में AEW ने फिर एक बार NXT को हरा दिया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज इस वीक के इन दोनों ही शोज के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में रैंकिंग तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT की रेटिंग रही 0.32, जबकि AEW के डायनामाइट शो की रेटिंग रही 0.4, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज अब भी 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW NXT से अनडिफिटेड है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पता नहीं कैसे, लेकिन इस वीक AEW ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स रिलीज नहीं किए हैं, जिससे हमें यह नहीं पता कि इस वीक के AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। पर मुझे लगता है कि प्रॉबेबली AEW कुछ दिन में या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट वीक अपने टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर सकती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं ब्रॉडी ली जूनियर से, जिनको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि गाइज ब्रॉडी ली के चले जाने के बाद AEW कंपनी ने ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर को अपने कंपनी में साइन कर लिया है, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड न्यूज है। क्योंकि गाइज ब्रॉडी ली के बेटे अभी काफी छोटे हैं, लेकिन टोनी शिवानी ने एक पॉडकास्ट पर रिवील किया कि गाइज टोनी खान ने ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर या फिर कहो -1 इनको अपने कंपनी के लिए ऑफिशियली साइन कर लिया है। और ब्रॉडी ली जूनियर AEW कंपनी के साथ साइन तो हो चुके हैं, लेकिन गाइज ब्रॉडी ली जूनियर AEW कंपनी में अभी काम नहीं करने वाले, क्योंकि अभी ब्रॉडी ली जूनियर की एज काफी कम है। और यहाँ पर AEW ने ब्रॉडी ली जूनियर को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब ब्रॉडी ली जूनियर 18 साल के होंगे तब ब्रॉडी ली जूनियर AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो AEW कंपनी की तरफ से काफी काइंड जेस्चर है। और टोनी खान के ब्रॉडी ली जूनियर को इतने कम एज में भी अपने कंपनी में साइन करना ये दिखाता है कि AEW कंपनी ब्रॉडी ली के फैमिली का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है। पर जहाँ तक बात है ब्रॉडी ली जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज ब्रॉडी ली जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है कि ब्रॉडी ली जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा होने वाला है या फिर ब्रॉडी ली जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें कितने पैसे मिलने वाले हैं। पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रॉडी ली जूनियर ऑफिशियली ऑल एलीट हो चुके हैं। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए।
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW एक नई चैंपियनशिप लाने वाली है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर शो के मेन इवेंट में टोनी खान ने ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर को फॉरएवर लाइफ टाइम AEW की TNT चैंपियनशिप गिफ्ट दे दी थी, जिसको मैंने गलती से लास्ट वीडियो में AEW के TNT चैंपियनशिप की रेप्लिका कहा था, क्योंकि मैंने जब तक हमारी लास्ट वीडियो बनाई तब तक TNT चैंपियनशिप को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई थी। पर टोनी खान के ब्रॉडी ली जूनियर को TNT चैंपियनशिप गिफ्ट करने के बाद AEW के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज AEW ने TNT चैंपियनशिप का वो डिजाइन रिटायर कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रॉडी ली के ऑनर में AEW ने TNT चैंपियनशिप का वो डिजाइन रिटायर कर दिया है, जिसका मतलब ये नहीं कि TNT चैंपियनशिप ही AEW में से रिटायर हो चुकी है, क्योंकि गाइज ब्रॉडी ली के बेटे ब्रॉडी ली जूनियर को TNT चैंपियनशिप गिफ्ट देने के बाद AEW के बैकस्टेज से रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि हमें प्रॉबेबली बहुत ही जल्द TNT चैंपियनशिप का एक नया डिजाइन देखने को मिलने वाला है और हमें बहुत ही जल्द AEW कंपनी में नए डिजाइन की TNT चैंपियनशिप डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि गाइस TNT चैंपियनशिप के ओरिजिनल डिजाइन को लेकर काफी सारे निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और कई लोग तो TNT चैंपियनशिप को WWE की रॉ टैग टीम चैंपियनशिप से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अगर अब AEW फाइनली TNT चैंपियनशिप का डिजाइन बदलती है तो मुझे लगता है कि AEW बहुत ही बढ़िया TNT चैंपियनशिप निकाल सकती है, जो कि दिखने में भी काफी अच्छी हो और एक लिजिट चैंपियनशिप की तरह फील हो। और TNT चैंपियनशिप की कोई रिवील डेट तो सामने नहीं आई, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि प्रॉबेबली 2 हफ्ते बाद जहां पर डार्बी एलन अपनी TNT चैंपियनशिप ब्रायन केज के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं, उस शो पर हमें प्रॉबेबली TNT चैंपियनशिप का नया लुक रिवील होते हुए दिखाई दे सकता है। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं या आप मुझे कमेंट कर बताइए कि TNT चैंपियनशिप का नया डिजाइन कैसा होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना तो यही है कि TNT चैंपियनशिप बदल रही है तो AEW को लगे हाथ AEW की विमेंस चैंपियनशिप की डिजाइन भी बदल ही देनी चाहिए, क्योंकि सच में AEW की विमेंस चैंपियनशिप दिखने में काफी गंदी चैंपियनशिप है। और आप भी मुझे कमेंट कर अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि AEW को अपने विमेंस चैंपियनशिप में चेंज करना चाहिए या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्यों क्रिस जेरिको ट्रबल में आ सकते हैं। तो गाइज क्रिस जेरिको रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी जीनियस और काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में क्रिस जेरिको की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, जिस वजह से क्रिस जेरिको हाल फिलहाल में काफी ट्रबल में आ सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर आपने इस वीक का AEW का डायनामाइट शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर ब्रॉडी ली के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर एरिक रेडबियर्ड आए थे, तब क्रिस जेरिको ने एरिक रेडबियर्ड का करंट नाम एरिक रेडबियर्ड इस्तेमाल करने के बजाय एरिक रेडबियर्ड को उनके WWE नेम एरिक रोवन के नाम से पुकारा था, जिसके ऊपर कमेंटेटर्स ने कई बार क्रिस जेरिको को करेक्ट भी किया। पर क्रिस जेरिको इतने ज्यादा हाइप्ड थे कि क्रिस जेरिको ने कई बार एरिक रेडबियर्ड को एरिक रोवन कहा और यहीं पर क्रिस जेरिको ने एरिक रोवन और लूक हार्पर के टैग टीम द ब्लेजेंड ब्रदर्स का भी नाम लिया था। जिन स्टोरीज के ऊपर अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि क्रिस जेरिको ने इस वीक AEW के डायनामाइट शो पर एरिक रेडबियर्ड को एरिक रोवन के नाम से पुकारा है, जो कि WWE की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, और माना कि क्रिस जेरिको ने यह गलती से किया। लेकिन एरिक रोवन नाम WWE की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जो कि करंटली क्रिस जेरिको ने AEW के डायनामाइट शो पर इस्तेमाल की है, जिस वजह से डेव मैडजर को लगता है कि क्रिस जेरिको काफी ज्यादा ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि क्रिस जेरिको ने बिना WWE के परमिशन के WWE का ट्रेडमार्क नाम एरिक रोवन और ब्लेजेंड ब्रदर्स AEW के डायनामाइट शो पर इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर प्रॉबेबली WWE कंपनी AEW के ऊपर एक्शन ले सकती है, ऐसा डेव मैडजर का कहना है। लेकिन यहाँ पर डेव मैडजर ने यह भी कहा कि डेव मैडजर को लगता है कि WWE को समझने की जरूरत है कि क्रिस जेरिको काफी ज्यादा हाइप्ड थे, इसीलिए क्रिस जेरिको ने एक्साइटमेंट में एरिक रेडबियर्ड का नाम एरिक रोवन इस्तेमाल किया है, जिस वजह से WWE को ब्रॉडी ली के ऑनर में क्रिस जेरिको के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि WWE क्रिस जेरिको के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या WWE क्रिस जेरिको के ऊपर एक्शन लेती है या नहीं, और आप इस सिचुएशन पर कमेंट कर मुझे अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि करंटली एरिक रोवन या फिर कहो एरिक रेडबियर्ड की AEW कंपनी के साथ क्या स्टेटस है। तो गाइज अगर आपने कल का AEW का डायनामाइट शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल के AEW के डायनामाइट शो पर एरिक रेडबियर्ड आए थे, जिन्हें आप WWE में एरिक रोवन के नाम से भी जानते होंगे। और एरिक रेडबियर्ड ने AEW के डायनामाइट शो पर आकर वार्डलॉ के ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक किया था, जिसके बाद एरिक रेडबियर्ड डार्क ऑर्डर की विक्ट्री में भी शामिल हुए थे और वहां पर एरिक रेडबियर्ड के हाथ में ब्रॉडी ली के लिए एक मैसेज का पोस्टर भी था। और इसके बाद करंटली काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या एरिक रेडबियर्ड ने AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
है या नहीं, और क्या एरिक रेडबियर्ड AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं या नहीं। तो गाइस करंटली एरिक रेडबियर्ड को लेकर बैकस्टेज से रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि AEW के डायनामाइट शो पर ये एरिक रेडबियर्ड की एक वन टाइम अपीयरेंस थी और अब तक AEW ने एरिक रेडबियर्ड को अपने कंपनी में साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर चांसेस है कि एरिक रेडबियर्ड AEW कंपनी में आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर एरिक रेडबियर्ड के AEW कंपनी में आने से AEW कंपनी को फायदा होता है तो गाइज हमें एरिक रेडबियर्ड AEW कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कई लोगों का तो कहना ये भी है कि एरिक रेडबियर्ड को डार्क ऑर्डर का नया लीडर होना चाहिए, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब डार्क ऑर्डर थिंग सिर्फ ब्रॉडी ली के लिए एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या एरिक रेडबियर्ड को डार्क ऑर्डर का नया लीडर होना चाहिए या नहीं। पर करंटली AEW को लेकर बहुत सारे अपडेट सामने आए हैं, जो सभी अपडेट मैं अगर इस वीडियो में कवर करूंगा तो गाइज ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है। इसीलिए हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में AEW के कुछ नए अपडेट्स के साथ साथ बाकी बचे अपडेट्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?